हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम क्या है, वृद्धि एवं विकास। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये आगामी सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास करके सीटेट के लिए। अभी जो हाल फिलहाल में सीटेट होने वाला है उसके लिए क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से हम लोग का लगभग 2 से 3 नंबर पूछे जाते हैं, तो इसलिए क्या हो जाता है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोग को इस मतलब सीडीपी को इस प्रकार से पढ़ेंगे, मतलब इसको हम लोग पूरा टॉपिक को धीरे धीरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ताकि हम लोग का क्या हो कि 30 में लगभग 27 या 28 नंबर अवश्य आ जाए। हम लोग इसमें मतलब पहले क्या करेंगे, सबका थ्योरी क्लास करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर करेंगे। तो ये क्या है कि ये हम लोग का जो वीडियो होगा यह पूर्णतः थ्योरी क्लास होगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल ही आसान भाषा में समझेंगे, ताकि हम लोग का जो 2 या 3 नंबर पूछा जाता है ताकि ना छूटे। तो चलिए देखते हैं। वृद्धि क्या है कि यह जैविक परिवर्तन है। क्या है, कैसा परिवर्तन, जैविक परिवर्तन। जैविक परिवर्तन मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि यह मतलब जैसे खाते पीते हैं तो क्या होता है, मोटा होता है या बढ़ता है। आज इतना बड़ा है, 1 साल बाद इतना बड़ा हो गए, उसी तरह धीरे धीरे बढ़ते गए, तो यह क्या हो गया, हम लोग का वृद्धि हो गया। तो यह मतलब खाना खाते पीते हैं तभी ना वृद्धि होता है। तो यह कैसा परिवर्तन हो गया, जैविक परिवर्तन। और हम लोग विकास का देख लेते हैं। विकास में क्या है कि यह हम लोग का क्या है कि कार्यात्मक एवं व्यवहारिक परिवर्तन, मतलब वृद्धि विकास के ही एक क्या है, पार्ट है। तो कार्यात्मक मतलब कार्य करने, तो कार्य करेंगे, जैसे हम लोग का शरीर में एनर्जी ऊर्जा रहेगा तो हम लोग कार्य करेंगे, तो यही क्या है, कार्य। तो कार्य किसका भाग है, वृद्धि। तो हम लोग क्या बोले अभी कि विकास का ही एक भाग क्या है, वृद्धि है। हम लोग वृद्धि को विकास कह सकते हैं, लेकिन विकास को वृद्धि नहीं कह सकते। और व्यवहार मतलब बुद्धि में परिवर्तन। धीरे धीरे हम लोग का बुद्धि में क्या होता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम लोग का बुद्धि में परिवर्तन होते रहता है। और अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या है कि यह कुछ दिनों तक चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ कुछ दिनों का मतलब क्या हुआ कि जैसे किसी किसी किताब में लिखा हुआ रहता है कि आदमी 18 साल तक ही क्या होता है, बढ़ता है। उसके बाद उसका बढ़ना मतलब लंबाई या चौड़ाई, हाथ पैर मोटा होना, ये मतलब बढ़ना, शरीर का बढ़ना 18 साल के बाद रुक जाता है। और यह क्या है, दूसरा विकास में क्या है कि यह निरंतर क्या है, चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली। इसमें विकास में क्या है कि आदमी हमेशा जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ क्या होता है, सीखते रहता है। उसका बुद्धि में हमेशा विकास होते रहता है। तो इसीलिए यह क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। लेकिन वृद्धि, आदमी का वृद्धि कुछ दिनों तक क्या होता है, कुछ दिनों के बाद रुक जाता है। अब हम लोग का क्या है, दूसरा पॉइंट है, यह क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन है। क्यों वृद्धि, क्योंकि इसके नापा जाता है। जैसे बच्चे जन्म लेता है 20 किलो है, ठीक। उसके बाद अगर उसी का 10 साल बाद उसका वज़न करेंगे तो क्या होता है कि उसका वज़न 50 किलो किसी का हो जाता है, किसी का 30 किलो हो जाता है, किसी का 20 किलो हो जाता है। इसी तरह क्या होता है, बढ़ते जाता है। लेकिन विकास क्या है, मात्रात्मक के साथ साथ क्या है, गुणात्मक भी परिवर्तन है। जैसे आदमी बड़ा होता है तो बड़ा होना क्या हो गया, वृद्धि हो गया, मतलब मात्रात्मक हो गया। और गुणात्मक मतलब बुद्धि में सीखता है, तो वही क्या हो गया, गुणात्मक परिवर्तन हो गया। तो अब हम लोग इसे क्या करते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि इसे देखा जा सकता है। जैसे आदमी 10 साल पहले छोटा था, आज बड़ा हुआ, तो उसको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन क्या बुद्धि कितना बड़ा हुआ उसको देख सकते हैं, लेकिन नहीं देख सकते हैं। तो उसे क्या करते हैं, अनुभव ही किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, अनुभव ही कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा क्या देखते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि यह हम लोग का शारीरिक परिवर्तन है। लेकिन यह क्या है,
शारीरिक परिवर्तन, ये इसको विकास से, बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है वृद्धि को। लेकिन विकास में क्या होता है कि यह शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ हम लोग का क्या है, मानसिक भी परिवर्तन है। मतलब व्यवहार, जैसे हम बोले ना कि व्यवहार में परिवर्तन होते रहता है। जैसे बच्चा एक क्लास में पढ़ता है तो कैसे व्यवहार में परिवर्तन हुआ, कुछ सीखा तभी तो वह 2 में गया, 3 में गया। इसी तरह वह क्या करता है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहता है। अब हम लोग का यही ख़त्म हो गया। इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्लास समझ में आ गया है। अब हम लोग इसका जो अगला क्लास होगा, मतलब विकास की अवस्थाएं, ये सब हम लोग अब दूसरा वीडियो में सीखेंगे। हम आज उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कहीं डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो चलिए, धन्यवाद। आज वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं।